कहते हैं कि वेद में एक बहुत बड़ा सूक्त है, जैसे यज्ञ में आहुतियां डाली जाती हैं, उसका नाम है पुरुष सूक्त। मालूम है? पुरुष सूक्त है वो, जैसे देवताओं के लिए आहुतियां डाली जाती हैं। तो वेदमयी धेनु में जो महापुरुष हैं, साधुओं का जो आशीर्वाद है, उनकी वाणी है, उनका प्रवचन है, यही होम है, यही यज्ञ है जो हमारा कल्याण कर रहे हैं। शांति और पुष्टि, ये दो तरह के कर्म हैं। शांति और पुष्टि यही वेदमयी धेनु के मलमूत्र हैं, तथा वर्ण एवं आश्रम में ही यह धेनु प्रतिष्ठित है। कहते हैं इस धेनु का कभी क्षय होता ही नहीं है, फलतः समस्त विश्व इसका सहारा लेकर अपना जीवन धारण करता है। देखो गृहस्थ आश्रम की कितनी बड़ी महिमा माता मदालसा बता रही है। इसी विंध्याचल पर 4 पंछी यही कथा महात्मा जैमिनी को सुना रहे हैं। इसका अपचय होने की आशंका कभी नहीं होती। स्वाहा, स्वधा, बसटकार तथा हंतकार, ये चारों इस धेनु के 4 थन हैं। स्वाहा, आहुतियां 4 तरह की डलती हैं। देवताओं के लिए स्वाहा, पितरों के लिए स्वधा, ऋषियों के लिए वसटकार और मनुष्यों के लिए हंतकार। ऐसा आहुति में बोला जाता है। ये जानकारी नहीं होगी। पितरों के लिए आहुति डाली जाती है तो उसमें स्वा नहीं बोला जाता, उसमें स्वधा बोला जाता है। ऋषियों के लिए आहुति डाली जाती है तो उसमें वसट बोला जाता है। लास्ट में बसट शब्द कहा जाता है, बसट। तत्पश्चात साधारण किसी मनुष्यों के लिए तो लास्ट में हंत शब्द बोला जाता है। तो यही स्वाहाकार देवताओं के लिए, स्वधाकार पितरों के लिए, वसटकार ऋषियों के लिए और हंतकार मानवों के लिए, ये 4 प्रकार की आहुति बताई गई है। यही वेदमयी इस गृहस्थ धेनु की ये 4 थन बताए गए। एक आ गया, कहते हैं हे पुत्र, तभी नित्य स्वीय देह की तरफ देवता, मुनि, पितर, नरगण तथा भूतगण का पोषण करना ये सब के लिए जरूरी है। गृहस्थ आश्रम को तो पुत्र बहुत बड़ा आश्रम बताया गया है। इसके नियमों के साथ कोई अपना जीवन जी ले, उसकी जिंदगी कृतकृत हो जाती है। हर व्यक्ति को प्रत्येक दिन स्वान, अवधूत, पंछियों के लिए, वैश्वदेव के लिए अन्न रखना चाहिए। देखो श्लोक लिखा, स्वभ्यस्य स्वपचेभ्यस्य वयोभ्यास पदेद्भुवि वैश्वदेवम वैश्वदेवम नामेतई सायं प्रातरुदात्तत। रोज देना चाहिए उनके लिए, सायकाल दो, सुबह दो, लेकिन दीजिए इन जीव जंतुओं के लिए। कुछ समय ही आप इनके लिए अन्न देके, रोटियां देके देखोगे, आप उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। अतिथि अभ्यागत के आने पर अपनी शक्ति के अनुसार उसे जल, अन्न जरूर दीजिएगा। और मैंने एक दिन बोला है कि यदि आने वाले अतिथि का आदर ना कर पाओ तो फिर विवाह मत करना, गृहस्थ में नहीं जाना। दरवाजे पर आने वाले व्यक्ति के लिए 2 चीजें जरूर मिले, एक है अन्न और एक है पानी। अन्न अमृत में, किसी को आपने अन्न दे दिया, समझ लो आपने उसे अमृत का दान कर दिया। हाँ, ऐसा ही जल का दान है। मित्र या एक ही ग्राम में रहने वाले व्यक्ति को अतिथि नहीं कहा जाता। रोज मित्र आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, अपने आ जाए, ये अतिथि नहीं है। जो व्यक्ति अपने कुल का नहीं है, तत्काल आया है, अज्ञात है, खुद भूखे रह जाना, ऐसा व्यक्ति आपके घर में भूखा ना रह जाए, नहीं तो वह अपने अपराध छोड़कर तुम्हारे पुण्यों को लेकर के चल पड़ेगा। मैंने बहुत कंजूस लोगों को देखा है, अपना कुछ ऐसा आराम के साथ उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे, लेकिन कोई दरवाजे पर आ जाए तो उनके लिए तो उनका इतना रक्तचाप बढ़ता है, रात को सुलाना पड़ेगा, जिमाना पड़ेगा। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। पता नहीं परमात्मा कौन से भेष में। माता मदालसा अपने पुत्र को ये संदेश दे रही है, ब्राह्मणम प्राव्र अतिथम सपूज्यो शक्ति बुबुदय। विद्वान वो ही हैं, आने वाले अतिथि, ब्राह्मण, वृद्ध, बेटियां, बूढ़े लोग,
इनका आदर करते हैं और अपने यहाँ से उन्हें कभी भूखा नहीं जाने देते। माता मदालसा कहती है, बुद्धिमान गृहस्थ अतिथि का गोत्र, वेद, शाखा, स्वाध्याय इसके बारे में कुछ नहीं पूछे। अतिथि सुंदर या कुरूप कैसा भी है, वो साक्षात भगवत स्वरूप है और भगवान की ही तरह ही उसका आदर कीजिए, उसे जिमाइए। अतिथियों को, आने वाले लोगों को कभी जूठे बर्तनों में न जिमाएं। ये मैंने पूर्व में भी बोला है, सब पुण्य समाप्त हो जाएंगे। वह व्यक्ति बड़ा पाप भोजी है, पाप भोगी है, दरवाजे पर आने वाले आगंतुक लोगों से पहले खुद खा लेता है, तो ये उसके बहुत बड़े पाप है। अतिथि को जल, शाक ये अर्पित करें उन्हें। नित्य अन्न से अपने घर में श्राद्ध पितरों के लिए करें। ब्राह्मणों को बुलाएं, घर में हवन यज्ञ ये सब चीजें होती रहें, तो इससे गृहस्थ का उद्धार, आत्म कल्याण होता है। गृहस्थ से 5-6 अपराध रोज होते हैं। चूल्हा जलाते समय, झाड़ू लगाते समय, पानी भरते समय, रसोई का काम करते समय, उससे ये 5 अपराध उससे होते ही। और इन अपराधों से बचने के लिए पुत्र अतिथि को, वो गृहस्थ को एक सटकर्म रोज करना चाहिए। सुबह जागे, भगवान का नाम ले, नित्य स्नान करे, भगवत पूजन करे, गौ माता को रोटी दे, अतिथियों का सम्मान करे, तभी उसका कल्याण हो सकता है। अतिथि सत्कार के बाद अभिष्ट ज्ञाति, बंधु, प्रार्थी, विकल, बालक, वृद्ध, आतुर और भी जो भी अगल बगल घर में हैं, उन सबको वो भोजन दे, कहा गया है। और आगे की बड़ी अच्छी बात कही, जिस गली में धनवान लोग रहते हैं और उस गली में यदि कोई व्यक्ति परेशानी में, आपके पास गाड़ी है, बगल में रात के समय में कोई बीमार हो गया, आपकी गाड़ी साक्षात भगवान गरुड़ रथ बन जाएगी। उस बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने का काम करो और डीजल पेट्रोल का भी पैसा मत लो, उनका सहयोगी बनिए। यहाँ गाड़ी तो नहीं लिखी है, लेकिन माता मदालसा कहती है, जिस जगह पर आप रहते हैं तो सबसे पहले यह देखिए आपके आसपास कोई दुखी तो नहीं है। यहाँ परमार्थ की बात कही, कहा कि पहले अपने आसपास देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने पूरे नगर में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने पूरे क्षेत्र में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर बढ़ते बढ़ते फिर अपनी तहसील में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर और बढ़ते बढ़ते फिर अपने जिले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर और बढ़ते बढ़ते अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर बढ़ते बढ़ते अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, बढ़ते बढ़ते फिर पूरे विश्व में देखो कोई दुखी तो नहीं। समझ में आ रहा है कि ताली ऐसे ही बजा रहे हैं। बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों का वर्णन किया गया है। सायं चै विधिक कार्यम पूर्वोक्त तत्र च अतिथम। रात्रि को अतिथि आ गया है, जाने मत दो, मां मदालसा कहती है। वो कहती है, मां मदालसा कहती है, आनंद की बात है, उसके सगरे पुण्य तुम्हारे पास आ जाएंगे, फिर उसका इतना भी कम नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो अतिथियों के आगमन पर प्रसन्न होइए, खुश होइए। एक आ गया, हे बेटा, गृहस्थाश्रम का भार उठाने वाले व्यक्ति का देवता, पितर, महर्षि और अतिथि ये सब उसका साथ देते हैं। ये बात लिखने के लायक है। क्या लिखा है? स्कंदे विधाता देवांश पितरश्च महर्षया। स्कंद नाम कार्तिकेय जी का है। एव मुद्दस्तात गार्यस्तम भारमास्तितम। ये श्री मार्कंडेय पुराण का अध्याय नंबर कितना है, सप्तविंशो, उससे एक पहले 26 नंबर के अध्याय का, और ये श्लोक नंबर है 43। इस श्लोक में लिखा है कि एव मुद्दतास्तात गार्यस्तम भार मास्तितम। एक गृहस्थ का इतना बड़ा भार है, आदमी नहीं उठा पाएगा कभी। जिसके यहां से कभी कोई भूखा नहीं जाता, जो गृहस्थी गलत काम करता नहीं है, उसके इस वजन को कौन भार उठाते हैं, कौन सहन करते हैं? तो इसमें लिखा है कि उसके वजन को स्कंधे यानी भगवान कार्तिकेय, वेदाता ब्रह्मा जी, संपूर्ण देवता, पितर और ऋषि लोग आपके गृहस्थ आश्रम के वजन को संभाल लेते हैं, आपको वजन नहीं लगने देते। नहीं तो गृहस्थ जीवन जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 बेटियों का विवाह, बच्चों का विवाह, फिर उनको सबको सेट करना, ये आदमी के बस का काम नहीं है।
जो आप अपनी गृहस्थी चला रहे हैं, ये सहयोग कौन कौन कर रहे हैं? वीर कार्तिकेय जी, विधाता ब्रह्मा, देवता, पितर लोग, ऋषि लोग इसके इस सहयोग में लगे हैं। अत्रि मुनि जी ने इसके उपलक्ष्य में बहुत अद्भुत कथा सुनाई है। महात्मा अत्रि जो दत्तात्रेय जी के पिताजी हैं, वो कहते हैं गृहस्थाश्रम की वह कथा अब सुन लो। यदि संपत्ति हो तब ग्रही लोग देवता, पितर, अतिथि, बंधु, ज्ञातिगण एवं गुरुगण की पूजा करके स्वगढ़, स्वपचगढ़ एवं पंछीगढ़ के लिए, यहाँ तक पंछियों के लिए भी पृथ्वी पर अन्न डाले। तुलसी तपोवन गौशाला ने एक बहुत बड़ा चिड़ियों का टावर बनाया। ये सब कथाओं को पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा टावर बनाया कि कई हजारों पंछी एक साथ उसमें रह रहे हैं। जिन्होंने अभी कितना पानी वगैरह आया, वर्षा, पूरा वृंदावन क्षेत्र पानी से भर गया। हजारों पंछी इस टावर में अपने मकान की तरह अपना पूरा जीवन बचा सके। वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने अपना सहयोग इसमें किया हुआ। एक बार टेलीविजन पर देख लीजिएगा, सुंदरी सी तस्वीर, फोटो। मैं आपको न्योता देता हूँ, कार्तिक के महीने में आप श्री वृंदावन आइए। हम 15 दिन का गोपाष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं, 27 तारीख से लेके 5 नवंबर तक, 27 अक्टूबर से। आप आइए, यहाँ की गतिविधियां देखिए। आप मोबाइल रखे हैं तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर ये दिखाई दे रहा है टावर। कई हजारों पंछियों के लिए 65 फुट से ऊंचा ये टावर, 67-68 फुट ऊंचा है ये धरती से। लगभग 7 मंजिल, 8 मंजिल का है, 8 मंजिल का ये पंछियों के लिए बना करके तैयार किया है। आइए वृंदावन में देखिए और कितने अद्भुत काम हो रहे हैं। सही तो यह है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है, नहीं तो पता नहीं आकृति बदल करके ही रख दें। और हम तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि उतना ही देना जितना हम व्यवस्थित कर सकें, जितना हम लगा सकें। 1 रुपया भी ज्यादा मत देना। यदि तुमने ज्यादा दे दिया तो हम काम चोर बन जाएंगे। यदि आपने ज्यादा दे दिया तो फिर हम पड़े रहेंगे। आपने ज्यादा दे दिया तो फिर काम करने का मन ही नहीं होगा। यह लगेगा कि पैसा तो धरा ही है, अब कथा काई क्यों करने को जाए, आराम से वृंदावन में बैठेंगे। जब तक मैं ऐसे ही घूमता रहूं, ऐसे ही काम करता रहूं, तो समझते रहना कि कुआं खोद के रोज पानी की व्यवस्था की जा रही है। और हम तो भगवान को रोज कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और आश्रम में आने वाला भूखा कभी न जाए। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं। आप यहाँ आते हैं, आज रात आप रुकिए। एक रात भी आप रुकोगे तो सतयुग के 12 वर्ष के बराबर है। यहाँ फलियार की, भोजन की सब व्यवस्था है। आवास के लिए कमरे ना हो तो ऐसा तो है नहीं कि सर्दी है यहाँ सो जाइए, बाहर सो जाइए। कितने लोग सोते हैं बाहर, बाथरूम, लेट बाथरूम भी बने हैं, कोई दिक्कत तो कहीं कोई है ही नहीं। आप आइए, माई का दर्शन कीजिए। कल अष्टमी है, आज आइए, कल आइए, परसों तो जाना ही है, परसों तो प्रस्थान करना ही है। आप बिल्कुल जरूर पधारिए, मेहनती बनिए। मैं माता मदालसा के शब्दों में कह रहा हूँ, पुरुषार्थी बनिए। 3 चीजें हमेशा हमारे और आपके पास नहीं रहेंगी। मेरी इन 3 बातों को लोगों के पास तक पहुंचाइए। आज है, हो सकता है कल ना रहे। क्या क्या नहीं रहेगा? आज हमारे पास समय है, स्वास्थ्य है, संपत्ति, तीनों चीजें हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में न समय रहे, न स्वास्थ्य रहे, न संपदा रहे। इसलिए इन तीनों चीजों का सदुपयोग कर लीजिएगा। इस प्रकृति के लिए कुछ कर जाइए। जन्म तो सब दुनिया लेती है, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि अच्छे लोग कभी नहीं मरते। सितारा टूट जाने पर अभी आकाश बाकी है। ऐसा नहीं है कि बूढ़ी माताएं ना कर सकें, आप करेंगे। आपसे बहुत अच्छा होगा, आपसे बहुत बढ़िया होगा। आप बहुत अच्छा पापड़ बना लेती हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पापड़ों के लिए तरस रहे हैं, पैसा नहीं है, पापड़ खरीदें कहां से। तुम्हारे पास में कुछ पैसा है बटुआ में, तो पापड़ बना करके मुझे दे दिया करो, और जो पापड़ नहीं खरीद सकते हैं उनको मैं बांटता रहूंगा। हाँ, आप बहुत अच्छा स्वेटर बना लेते हैं। काम बता रहा हूं आपको।
आप बहुत अच्छा स्वेटर बना लेते हैं, इतना पैसा आपके पास, बाजार से आप ऊन खरीद सकते हैं, तो आप स्वेटर बना दीजिए और मुझे ला करके दे दीजिए, हम उनको दे देंगे। बेचारों की कुंडली में है ही नहीं, बड़े परेशान हैं वो, उनके पास नहीं है। हम नर्मदा परिक्रमा में माई की कृपा से जा रहे हैं, एक ट्रक भर के सामान का लेके और जा रहे हैं। आदिवासी इलाका मिलेगा, वस्त्र नहीं पहनने के लिए, खाने के लिए रोटियां नहीं है। भगवान करे ऐसा जीवन किसी को देखना ना पड़े। मैंने ऐसी जगह पर कथा करी है। मैं एक जगह कथा कर रहा था कि युवा 22-23 साल का बच्चा रोज कथा सुनने को आता। चौथे दिन वो नहीं दिखाई दिया, 5वें दिन आया। मैंने उसे पूछा, भाई तुम कल नहीं आए? वो रो पड़ा, कहने लगा, बाबा हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास में एक ही पजम्मा, पिताजी को कथा सुनने के लिए आना था, तो मैंने अपना पजम्मा पिताजी को दे दिया, इसलिए मैं कथा में नहीं आ पाया। मेरी आंख में आंसू आ गए। हम गाड़ी भरकर लेकर के गए थे वहां कपड़ों की, तो वहां उन लोगों ने अपनी जो स्थिति और परिस्थिति बताई। ऐसे लोगों के काम हम आ जाएं तो सच तो यही है, यही जिंदगी है, जीवन तो यही है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तुम्हारे पुराने कपड़े, कौन कहता है कि पुराने कपड़े आप नहीं दे सकते? दान मत कीजिए, लेकिन जरूरतमंद लोगों का सहयोग कीजिए उसे। ऐसा बहुत जन है जिन्हें आपके बस वो फटा नहीं हो, आपके उन कपड़ों की जरूरत, उनको बदन छिपाने के लिए। ऐसी जगह मेरी निगाह में है। क्या करूं, मुझे तो टाइम नहीं मिल पाता, कुछ करने की अंदर से बहुत भावना है। ईश्वर ने 4 रोटी आपको दी है, तो अपने परिवार का गुजारा 3 में करो। 1 रोटी बांटने के लिए, 1 रोटी उनके लिए है जिनका इस धरती पर कोई नहीं है, बेचारे अनाथ हो गए। कोरोना लील गया है, आपके द्वारा दिए गए सहयोग के द्वारा यही तो सब काम हो रहे हैं। आगे भगवान दत्तात्रेय की कथा आप सुनेंगे, वो माता मदालसा की कथा आप सुनेंगे। माता मदालसा ने 4 कर्म करने को कहा मैया जी ने। हाँ 3, एक है नित्य, एक है नैमित्तिक और एक है नित्य नैमित्तिक। ये 3 कर्म माता मदालसा अपने इसी पुत्र अलकर को आगे बोली है। वो मैं अभी वहां तक पहुंचूंगा। नित्य के काम में जो रोज की छोटी मोटी आप पूजा करते हैं, लेट बाथरूम, नहाना धोना, स्नान करना, ये नित्य कर्म में आता है। ये रोज कीजिएगा, ये नहीं 4 दिन के बाद में नहाए, अपराध हो जाएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति 3 दिन तक भगवान का नाम न ले, विष्टा की तरह पवित्र हो जाता है। 3 दिन तक जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, 3 दिन तक जिसने स्नान नहीं किया, उसके हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं है। जो 3 दिन तक जिसने स्नान नहीं किया, नहाया नहीं, प्रभु का नाम नहीं लिया, वो इतना अपवित्र हो जाता है। मैया बोली है इस ग्रंथ में। तो नित्य स्नान, लेट बाथरूम, दांत मांजना, हल्का फुल्का जो पूजन करते हैं आप, ये नित्य के काम में आता है। नैमित्तिक क्या है? नैमित्तिक कर्म क्या है? बच्चों का जन्मदिन मनाना, बच्चों की शादी करना, जन्मदिन मनाना, शादी की तिथियां मनाना, किसी बहाने से घर में कोई उत्सव करना, इसको नैमित्तिक कर्म कहते हैं। नैमित्तिक। अब है नित्य नैमित्तिक। आप पहली बार सुनेंगे, सुनिए। अब नित्य नैमित्तिक क्या है? श्राद्ध और पर्वों को मनाना, इसको नित्य नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे होली, दिवाली, संक्रांति, एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी, रामनवमी, इसको माता मदालसा कहती है नित्य नैमित्तिक कर्म है। इसमें जीव का कल्याण है। बहुत लोगों के यहाँ उत्सव खोटे ही बने रहते हैं, दिवाली नहीं बनाते, नवरात्रा नहीं मनाते। हमारे ग्रंथ कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म है ये, इनमें कल्याण छिपा हुआ है, इनको करते रहिएगा, इनको कभी छोड़ना नहीं है। इनको नित्य नैमित्त कर्म, जितना नित्य कर्म को करने की बात कही है, नैमित्तिक कर्म को करने की बात कही है, उतना ही नित्य नैमित्तिक कर्म करने की भी बात कही है। तो ये जितने भी उत्सव आते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म में आते हैं। श्राद्ध आता है नित्य नैमित्तिक कर्म में आता है।
ग्यारस का व्रत है, नित्य नैमित्तिक कर्म में ही आता है। कोई और आप व्रत करते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म में आता है। ये रोज नहीं, ये कुछ टाइम के बाद में जो आता है उसको नित्य नैमित्तिक कर्म कहते हैं। रोज आता है उसको नित्य कर्म कहते हैं। और लौकिक जिन कार्यों को आप कर रहे हैं, शादी है, विवाह है, किसी के मरने के बाद त्रयोदशी है, उसकी रस पगड़ी है, ये नैमित्तिक कर्म में आता है। तो ये सब करने की आवश्यकता होती है। एक बात तो मैं आपको पूछ ही नहीं पाया, क्या मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही है? आ रही है तो गर्दन हिलाइए। यूट्यूबर, यूट्यूब पर सुनने वाले महानुभाव, क्या आप भी एक मैसेज लेकर के भेजेंगे कि आपकी भी समझ में बात आ रही होगी? मुझे विश्वास है कि समझ में तो आ ही रही होगी, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में आप सुनते ही कहाँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इसके लिए मैं एक श्लोक बोल दूं, क्योंकि श्लोक बोल करके बात पक्की हो जाती है। तो माता मदालसा कहते हैं, नित्यम नैमित्तिकम चैव नित्य नैमित्तिकम तथा ग्रस्तस्य त्रिधा कर्म तन्निशामय पुत्र का। कहा बेटा, एक ग्रस्त के लिए तीनों कर्म करना जरूरी है। अलरक ने पूछा, माँ कौन कौन से? का एक है नियमित, एक नित्य कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक नित्य नैमित्तिक कर्म। और उसकी परिभाषा यही है जो मैं अभी आपके बीच में बोल रहा था। पितरशात संपूज्या ख्याता नांदी मुखास्तु। वर्ष में महीने में एक आध बार उनके लिए नांदी मुख श्राद्ध करते रहिए। पिंडाश दध संपन्ना श्राद्ध धामा संपितान। पितर प्रसन्न हो जाते हैं उनके लिए पिंड समर्पित करने से। ये सब बातें हमारे ग्रंथों में बड़ा जोर दे करके ये बातें कही हैं। देखो, इन कथाओं में नाचना गाना तो नहीं होता है, कमर मटकाना तो नहीं होता है, लेकिन कथा में कथा जरूर होती है। तो ये कथा हमारे जीवन को बदल देती है। कहते हैं कि जलदान जिसके लिए आप कर देंगे, उसी प्रेत जीव के पास में वो जल पहुंच जाएगा। अन्न जिसके लिए समर्पित कर देंगे वह उसके लिए पहुंच ही जाएगा। इस पर मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैं पितृपक्ष में श्राद्धों की बहुत बात बोल करके आया हूँ। सबके अभाव में नारीगण ने निज पति का कार्य, कहते हैं कि नारी के बाद दान के लिए कुछ भी नहीं है, तीर्थ यात्रा के लिए कुछ भी नहीं है। घर में बुजुर्ग हैं, पति के साथ उन सबको आदर करे, उन सबका सम्मान करे, तो बिना तीर्थ यात्रा करे ही उसकी तीर्थ यात्रा हो जाती है। ये माता मदालसा का अद्भुत शब्द है। माता मदालसा कहती है, जो नारी घर को संभाल लेती है, सगरे तो तीर्थ उसके घर में ही चल के आ जाते हैं। हर तीर्थ उसके घर में आता है जो अपने घर को संभाल लेती है। श्राद्ध संबंधित भी मैया ने कुछ बातें कही। जब उस बालक ने पूछा था, मैया क्या कोई विशेष समय होता है जहां हम कुछ विशेष ब्राह्मण भोजन वगैरह कराएं? मैया ने कहा होता है ना। कहा कब? कार्यम श्राद्ध अमावस्याम मासी मास्युंग पक्षये। तो जवाब दिया गया है, कहा गया बेटा, घर में हर प्रकार की खुशहाली होती है जो अमावस्या को ब्राह्मण को जिमाता है। अपने जन्म नक्षत्र के समय पर, जन्मदिन के समय पर यदि ब्राह्मण को जिमाता है और दुष्स्वप्न दर्शने, रात्रि को कोई गलत स्वप्न देख लिया जाए, तब भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, जिससे अनिष्ट समाप्त हो जाता है। जन्मरक्ष ग्रह पीड़ासु, कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है तो उसके निमित्त भी श्राद्धम कुर्वत इच्छया। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से आप जो भी समर्पित करें, ब्राह्मण को जिमाएं, भोजन कराएं, तो कहा जाता है कि इससे अपने जीवन के ऊपर बड़ा फर्क होता है। सूर्य, क्या लिखा, सूर्य चंद्र ग्रहण, ये बात कभी भी नहीं भूलना। जब भी सूर्य ग्रहण पड़े या चंद्र ग्रहण पड़े, उसके शुद्धि मोक्ष के तत्पश्चात ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। ये माता मदालसा बोल रही है, ये माता मदालसा के शब्द है। अपने जन्मदिन पर ब्राह्मण को जमाइए। नवरात्रा चल रही है, नवरात्रा में किसी का जन्मदिन पड़े, बेटियों का बंधन पूजन करो, बेटियों को कापी किताब दो। मेरे पास ग्रंथ है, उस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि जो लोग पुस्तकों का दान करते हैं, ऐसे लोग धरती पर विद्वान बन करके ही पैदा होते हैं। एक ऋषि का बच्चा मूर्ख निकल गया, वो कथा में सुनाऊंगा आज नहीं तो कल। तो वन में जाकर के रो रहा था कि मैंने विद्या का दान नहीं किया, इसलिए मैं मूर्ख हो गया हूँ। मैंने कभी किताबों का दान नहीं किया, इसलिए मैं ज्ञानहीन हो गया हूँ।
और जो आप ये पुस्तकों का जो दान करते हैं अपने जन्मदिन पर जरूर कीजिए, किताबों का दान कीजिए, कलम का दान कीजिए, जरूरतमंद लोगों को ये चीज़ें दीजिए। इस सब का असर आपके जीवन में होगा ही। तो जन्मत 6 ग्रह पीड़ासु, जन्म दिन के समय पर, कुंडली में कोई ग्रह परेशान कर रहा है तब, श्राद्ध के समय पर, और चंद्र और सूर्य ग्रहण पड़े उस समय अवश्य में ब्राह्मण को भोजन करावे बेटा, फिर देखना तेरा जीवन कितना खुशहाली से भरा हुआ होगा। माता मदालसा अपने बच्चे को 28 नंबर के अध्याय में ये बोली है। यदि आपके घर मार्कंडेय पुराण है तो आप जरूर अपने घर में देख सकते हैं, तो इससे ये पता तो लग जाएगा कि हमारी बातें कहीं थोती तो नहीं है। श्लोक नंबर 20, 21 और 22 28 नंबर के अध्याय के ये श्लोक हैं। मैया कहती है माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, फूस की अष्टमी को, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और मकर संक्रांति के समय पर, गलत स्वप्न देखने पर, श्राद्ध की तिथि में, अमावस्या के समय पर ब्राह्मण को जरूर भोजन कराइए। जैसे बेटा अग्नि में डाल करके सब भस्म हो जाता है, ब्राह्मण इतने तपस्वी होते हैं कि हमारे अपराधों को, पापों को लेकर अपनी भजन की अग्नि में डाल करके उसको समाप्त कर देते हैं जला। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने। ये ऐसी अद्भुत बातें माँ कहने लगी। माँ ने और भी आगे की बात बताई। माँ कहती है अपरातव तद्दने चापी वर्ज्या योस प्रसंगेना भिक्षार्थ मांगतान्नापि काले संयमेनो यतीन। मैया कहती है बेटा यदि समय पर ऐसा ब्राह्मण मिल जाए, स्त्री संग रहित ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण को जमाने पर उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है। कहा गया भिक्षार्थी, संयमी पुरुष, सन्यासी, इनको नमन करने से पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं। कभी भी कोई ब्रह्मचारी मिले, महात्मा महापुरुष मिले, उन्हें जरूर प्रणाम करें, हो सके तो घर तक लाइए, उन्हें भोजन कराइए। संयमित चित्त को चित्त से भोजन करावे। कहा गया है कृष्ण पक्ष में पूर्वज ब्राह्मण भोजन से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा भी मैया ने वर्णन किया। पितृ कार्यार्थ, देव कार्यार्थ ब्राह्मणों का वर्णन किया जाता है, बेटा उन्हें भोजन कराया जाता है, ऐसा मैया बोली। और भी माता ने अपने प्रवचन में बड़ी अद्भुत बातें कही। कहा पुत्र संवत्सरम तथा गव्यम पयः पायसमेव वा। कहते हैं कि यदि पितरों के लिए दूध की खीर बनाकर ब्राह्मण को जमा दिया जाता है तो संवत्सरम तथा गव्यम पयः पायसमेव वा, बेटा 1 वर्ष तक पुरखे तृप्त रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात माता मदालसा ने कही। ये घर में आप श्राद्ध वगैरह नहीं मनाओगे तो इन बहुओं को, बच्चों को पता कैसे लगेगा। तो जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है तो इसमें बिल्कुल चूके नहीं। संवत्सरम तथा गव्यम पय पायसमेव वा, दूध में चावल डालकर खीर बनाकर ब्राह्मण को जमाया जावे। गो दुग्ध तथा पायस, इसके द्वारा 1 वर्ष तक पितरों को तृप्ति होती है। यह श्लोक 29 नंबर का अध्याय है, श्लोक नंबर 6 और 7, मार्कंडेय पुराण अध्याय 29 श्लोक नंबर 6 और 7। इसमें कहा दूध में चावल पकाकर वो तो खीर ही बनेगी। ये ब्राह्मण को जमाने से 1 वर्ष तक हमारे पितर संतुष्ट रहते हैं। अनंताम वही प्रेक्षन्ति तृप्तम गौरी सुतस्तथा पितृणाम नाथ संदेहो गया श्राद्धम च पुत्र का। बेटा गया श्राद्ध करने से माता पिता के सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, ऐसा माता मदालसा कहती है। जिसने धरती पर जन्म लिया है उसे अपने पूर्वजों के लिए श्री गया जी की यात्रा जरूर करनी चाहिए। श्लोक नंबर 8 है ये। पितृणाम नाथ संदेहो गया श्राद्धम च पुत्र का। पुरखे तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ तो बहुत अध्याय भरे पड़े हैं, लेकिन मैं अभी पितृपक्ष का कार्यक्रम करके आया हूँ, इसलिए इसके ऊपर मैं ज्यादा बोल नहीं रहा हूँ, नहीं तो एक एक श्लोक के ऊपर घंटे घंटे निकल जाए। लहसुनम ग्रजनम चैव प्लांडम पिंड मूलकम। माता मदालसा कहती है जिस दिन घर में कोई पर्व है, कोई त्योहार है, उस दिन अपनी रसोई में पुत्र ये चीजें न पकाओ। लहसुन, गाजर, पलांडुम कहते हैं प्याज, और मूली, इसके लिए भी माँ ने बोला। श्राद्ध में तो ये बिल्कुल इसको प्रयोग में लेवे ही नहीं। वैसे भी धार्मिक व्यक्ति के लिए, वैष्णव लोगों के लिए लहसुन प्याज को तो बिल्कुल वर्जित बताया ही गया।